तो मोमेंटम अब हर्ट हो रहा है। अगर आप देखें तो उसमें या फिर ब्रेविस आपकी स्क्रीन पे है, ये स्मॉल फाइनेंस, ये भी अगर आप देखें डे लो पे खिसकता हुआ। गोदरेज सीपी को लेके आइए एक बार इस चार्ट को, ये भी डे लो की तरफ बढ़ता हुआ। सच्चिदानंद जी, आपका टेक इस स्टॉक पे क्या है? इसमें मोमेंटम बना था और मुझे याद है जब इस पे एक हाउस व्यू आया था, उसके बाद ये स्टॉक 870 से लेकर 970 तक का वाइल्ड स्विंग 100 रुपये का देके आया था। लेकिन आज की कैंडल और आज के ये 5-7 सेशन का लो टूटने के बाद आपका आउटलुक क्या है इस स्टॉक पे? तो वीरेंद्र जी, यहाँ पर आउटलुक तो पॉजिटिव है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है वीकली चार्ट्स को अगर हम डिटेल में देखें तो काफ़ी समय के बाद एक एनगल्फिंग बुलिश काइंड ऑफ फॉर्मेशन है। डेफिनेटली यहाँ पर पिछले 4 दिनों का डेटा थोड़ा सा मायूसी भरा है, बट जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर शेपअप हो रहा है, मुझे लग रहा है जल्दी स्टॉक में 880 890 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर एक डिक्लाइन आती है तो वो एक हेल्दी डिक्लाइन मानी जाएगी। एंड मुझे लग रहा है वहाँ पर रणनीति आपको बाय ऑन डिक्लाइन की ही रखनी चाहिए, क्योंकि एनगल्फिंग बुलिश फॉर्मेशन के बाद अगर वो पुल बैक आता है तो वो पुल बैक रिवॉर्ड टू रिस्क अपॉर्चुनिटी और बेटर कर देता है। सो कहीं जाकर एक फर्म बॉटम तो यहाँ पर ऑलरेडी वेल प्लेस्ड है 880 के आसपास। तो मुझे लग रहा है अगर डिक्लाइंस आते भी है 930 925 इस पर्टिकुलर जोन में, तो वहाँ पर मेरी खरीदारी करने की ही सलाह होगी। जिस तरीके से फिलहाल स्ट्रक्चर प्लेस्ड है, अगर इमीडिएट बेसिस पे एक ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हो जाता है एंड जो लेवल ऑन द हायर साइड है लगभग अराउंड 970 के आसपास का, अगर वो पर्टिकुलर लेवल ट्रिगर हो जाता है, सो 1020 के स्विंग्स काफी इमीडिएट बेसिस पे बन सकते हैं। क्योंकि अगर हम डेली चार्ट पे देखें तो एक बुलिश फ्लैग काइंड ऑफ फॉर्मेशन भी है, बट ये कंडीशनल कॉल होगा 970 के ऊपर बाय करने का। अगर वो हो जाता है तो 1020 के स्विंग्स मुझे लग रहा है 1 से 2 दिनों में ही हासिल होने चाहिए। उत्तेकर साहब, क्योंकि बाजार फ्लैट है और सौदे निकालने बड़े मुश्किल हो रहे हैं फिलहाल स्क्रीन पर, कुछ रेजोल्यूशंस बनाए हों आपने साइकिलिंग के लिए सन 2022 के लिए? अभी आप 400 किलोमीटर करके आए थे 24 घंटे में। जी शैल जी, इनफैक्ट टारगेट तो यही है कि जितना हो सके उतने टारगेट्स को थोड़ा बढ़ाते जाए। सो 400 तो एक इम्पॉर्टेंट जोन था मेरे लिए, क्योंकि मैंने पहली बार ये इसे अटेम्प्ट किया था। एंड जो नेक्स्ट स्टेप आ रही है वो लगभग अराउंड 600 किलोमीटर की है। तो फिलहाल तो टारगेट तो वही है, पहले वो अचीव करे तो काफ़ी सारे दूसरे माइलस्टोन्स हैं जो इसके लिए प्रिपरेशंस की जा सकती है। बट 600 का तो फिलहाल इमीडिएट टारगेट है एंड लेट्स होप दैट अगले कुछ महीनों में ही वो पर्टिकुलर टारगेट भी अचीव हो जाए। बहुत कम लोग जानते हैं कि जितने बेहतरीन चार्ट रीडर उत्तेकर साहब हैं, उतने ही जबरदस्त आप साइकिलिस्ट भी हैं। तो सचिन जी, कोई खास मेहनत करनी हो 600 किलोमीटर के लिए जो आप कोशिश कर रहे हैं? मैंने एक फोटो देखी थी, आपने अपनी साइकिल हवा में उठा रखी थी। ये बताइए कि ये 600 किलोमीटर में कोई गाड़ी वाड़ी भी आपके साथ चलती हो, जहां पर रहने खाने पीने का सामान हो? आदमी सब कुछ तो साइकिल पे बांध के चल नहीं सकता। शैल जी, इनफैक्ट ये जो राइड्स है ये एक सेल्फ सपोर्ट मोड पे ही होते हैं। यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं लिया जा सकता। एंड सारे जो राइड्स होते हैं एक पर्टिकुलर टारगेट टाइम में ही कंप्लीट करने होते हैं आपको। सो उसी लिहाज से आपको अपने मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड जो सिचुएशंस आते हैं उनको फेस करना होता है। सो डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा सा कठिनाइयाँ ज़्यादा होती है, बट उसी इसका मज़ा है। एंड जिस तरीके से फिलहाल एक मोमेंटम मेरे परफॉर्मेंस में बना है, तो मुझे लग रहा है एक हेल्दी परफॉर्मेंस 2022 में भी मैं प्रेजेंट कर पाऊंगा। बट डेफिनेटली यहाँ पर सेल्फ सपोर्ट मोड पे ही होते हैं, तो थोड़ी सी दिक्कतें वहाँ पर आती है। ये कभी कभी वीरेंद्र और मैं भी आपके साथ साइकिलिंग पे निकलेंगे, और मैं तो 3 4 5 किलोमीटर में वापस आ जाऊंगा। हाँ। वीरेंद्र